हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या कई दिनों से बनी हुई थी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कुछ यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू वेस्ट कर दी हैं। सर जी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। तो ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं और इतने पॉइंट्स के साथ में बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू वेस्ट अगर परीक्षा हो रही है तो समझ लो भाई, आपको अपनी परसेंटेज ग्रो करने का, पूरे के पूरे अंक लाने का एक सुनहरा मौका मिला हुआ है। ओके, इसको छोड़ना नहीं है। कई यूनिवर्सिटियों ने घोषणा कर दी है, जैसे हमारे पास तो पूरे उत्तर प्रदेश का हर यूनिवर्सिटी का बच्चा हमारे यहां पर पेड क्लास में ज्वाइन है। कुछ बच्चे जानकारी भी ले रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए स्पेशल बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जैसे कि शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, MJPRU है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, आगरा की भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, CCSU है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जहां के बच्चे हमारे यहां पेड क्लास में ज्वाइन हैं। अगर इन यूनिवर्सिटियों के बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो फौरन उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारा पेपर डिस्क्रिप्टिव आए, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव आए, हर तरीके से हमारी जो कॉमर्स की टीम है पूरी लगी हुई है। आपका जो भी पूरा सिलेबस है, एमसीक्यू बेस्ड भी पीडीएफ हमारे यहां फटाफट तैयार हो रहे हैं। ओके, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ लगभग में तैयार करा चुके हैं हम। ओके, तो पूरी कमर कस ली, क्योंकि जब हम आगे आपको कंपटीशन में ले जाते तो वहां पर भी हमारे लिए ये एमसीक्यू तैयार करने होते। तो इससे पहले ही ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है कि भाई एमसीक्यू बेस्ड अगर परीक्षा है तो समझ लो कि भाई 75 में से 75 अंक आप ला सकते हो, और कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था कि फुल मार्क्स आप ले आते। अब करना क्या होगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यू बेस्ड जो हमारी परीक्षा है उसमें परसेंटेज बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है। यानी हमारी जो परसेंटेज है, अगर हम पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है राइटिंग का नंबर कटेगा नहीं, न्यूमेरिकल का जो बहुत बड़ा डर था वो नंबर कटेगा नहीं। लेकिन इनके लिए भी आपको पूरी प्रॉपर रूप से पढ़ाई करनी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों की विशेष तैयारी, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके लिए आपको पूर्ण रूप से फोकस करना होगा अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस। वैसे पूरी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों का सिलेबस है मिलता जुलता कर दिया है, एक दो चैप्टर बस आगे पीछे हैं। लेकिन यहां पर मैंने पूर्व में ही सारी यूनिवर्सिटियों नाम लिए, उन सब का सिलेबस हमारे पास में होता है। हम उस सिलेबस को देख करके ही तब अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, 5 प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न होंगे। जो प्रश्न आपके बनेंगे वो 5 प्रकार के होंगे। 5 प्रकार का मतलब यहां पर ये नहीं है कि जो एमसीक्यू प्रश्न आएंगे वो 5 मतलब अलग अलग कैटेगरी के होंगे, बल्कि जो प्रश्न बनते हैं वो 5 कैटेगरी में बनेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी होंगी? जैसे इनमें से जैसे कोई भी प्रश्न आया है उसके मतलब जो विकल्प होंगे ABCD होंगे तो 4 ही, लेकिन इनमें जो प्रश्न छांटे जाते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखो 2-3 कैटेगरी में बता रहा हूं। जैसे लास्ट वाला होता है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, तो एक तो इस कैटेगरी का हो गया, और दूसरे होते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, कोई नहीं, ठीक। ये दो तो एक सिंपल वाले होते हैं, और तीसरी, पहली कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी हो गई, तीसरी कैटेगरी में क्या होता है ABCD 4 ऑप्शन है। इन 4 में से कोई एक सही होता है, उसको सही छांटना है आपके लिए। ये हो गया 3 कैटेगरी के। चौथी कैटेगरी पे ये होता है कि आपको सारे आंसर एक से लगेंगे, वो मेंटल कैपेसिटी का होगा। ओके, मेंटल कैपेसिटी का होगा। और 5वें जो होंगे उसमें चारों ऑप्शन होंगे, आपको वो गलत लगेंगे, इनमें से आपको छांटना होगा। तो इन सब चीजों के लिए तुक्का लगाकर भी सही होंगे प्रश्न। ये तुक्का लगाने का विशेष तरीका भी हमारे यहां पर ये आपको समझाया जाएगा। वैसे हम कंपटीशन में इसके लिए लेते थे यहां पर। अच्छा, विशेष तरीके से करना है सॉल्व। अब जो पेपर आपका आ रहा है एमसीक्यू बेस्ड अगर हो रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो तो, क्योंकि टाइमिंग की कमी नहीं होती है ऑब्जेक्टिव जब पेपर आता है, तो मेन बात यह होती है कि हम भूल बस जल्दबाजी में कहीं उनको गलत ना कर बैठे। तो इसके लिए कुछ विशेष स्पेशल ट्रिक्स हैं, तो अगर इस वीडियो में बताएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उनके थ्रू अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो लगभग में 80% से 90% तक उसके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं।
क्यों बढ़ जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे मौका मिलते ही। पहले कौन से प्रश्न हल करेंगे इस पर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव बेस में, तो सिर्फ क्या होता है कि पहले नंबर पे वो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जैक्ट रूप से आते हैं, वो हो चाहे किसी नंबर पे। ओके, ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो थकेगा कम। ओके, और ऐसा नहीं करेंगे पहले पूरा पेपर पढ़ रहे हैं फिर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू बेस्ड में पहले आपको जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है टिक करते चलेंगे। कहते नहीं कि दिमाग में जो चीज पहली बार में निकलती है कि हाँ यही सही है, तो समझ लो कि बाद में अगर भ्रम में पड़ गए तो पड़ गए, नहीं तो फिर मोस्टली वही सही होता है। अगला है तुक्का लगाकर भी सही होंगे प्रश्न। भाई तुक्का किस तरह से लगाओगे, जैसे मान लीजिएगा कि कोई 4 ऑप्शन है। ओके, अब इसका प्रश्न आपको नहीं आता, उत्तर आपको नहीं आता कि इसका कौन सा होगा, तो इसमें आपको यह देखना होगा कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता है। बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता, अब इन दो में ही तो लगाना है आपके लिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि जब ये हटेगा और ये हटेगा तो दो में ही तो तुक्का लगाना है, तो इनकी कुछ स्पेशल ट्रिक्स होती हैं। चलिए वो भी मौका मिलेगा तो जरूर आगे बताएंगे। और YouTube पे तो मात्र 20% कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है और बाकी जो पेड क्लास है उसमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहें तो 9719811101, यहां से जिम्मेदारी पूरी हमारी, हर सब्जेक्ट की, कैसा भी पेपर आए। ओके, थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कैसा भी हो। अगला, समय का रखना है विशेष ध्यान। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दबाजी में गोले काले करने के लिए आ जाएं या टिक लगाने के लिए आ जाएं, तो वो बहुत जल्दी कर करके और ये 2-4 नंबर अपने आप खत्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि आपके पास में टाइमिंग की कमी नहीं होती यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, 3 प्रकार के तो विशेष टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्पीड टेस्ट, दूसरा होता है डिफिकल्टी लेवल टेस्ट और तीसरा होता है मेंटल कैपेसिटी टेस्ट। ये तीनों तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपको रखे हुए मिलेंगे इस पेपर में। लेकिन क्या ये तीनों बातें आपको इससे पहले पता थी? कमेंट में जरूर लिखना। ओके, मेंटल टेस्ट में क्या होगा कि जो प्रश्न बनाए जाएंगे वो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनमें से बच्चे की मेंटल कैपेसिटी का पता किया जाता है। उनमें से आंसर आपको ये लगेगा कि यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, या इनमें से कोई नहीं है, कौन सा लगाएं। तो इस तरह के भी प्रश्न होंगे। ओके, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर आपके लिए जब भी हाथ में मिले तो आप सबसे पहले शालीनतापूर्वक उसमें से लगभग में 20% जो पेपर बनाया जाता है बहुत इजी तरीके से बनाया जाता है। ओके, और 40% जो बनाया जाता है वो मीडियम बनाया जाता है और 20% जो बनाया जाता है थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। और लास्ट का जो 20% पेपर होता है वो आपकी योग्यता को पहचानने के लिए कुछ डिफिकल्ट ही करके तब बनाया जाता है। ओके, लेकिन तो कैसी भी यूनिवर्सिटी पेपर बना दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी पूरी टीम कहीं ना कहीं पर मजबूत करती रहेगी। ओके, जब आपसे थोड़ी सी फीस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक्स्ट्रा जरूर देंगे। और यहां पर स्पेशल पीडीएफ नोट्स हमारे पास में हर सब्जेक्ट के तैयार हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी तैयार हैं और जो आपके डिस्क्रिप्टिव हैं वो भी तैयार हैं। लेकिन ये डाउनलोड वही लोग कर पाएंगे अब जिन लोगों की पेड क्लास में जो ज्वाइन होंगे। ओके, पीडीएफ का सिस्टम खत्म है, अब जो लोग फीस जमा करेंगे वो सीधे डाउनलोड करेंगे। फुल नॉलेज भी जरूरी है। देखो भाई, एमसीक्यू बेस्ड अगर परीक्षा हो रही और कल के लिए अगर तुम्हें मान लीजिएगा टीचर ही बनना पड़ जाए या किसी कंपटीशन में जाना पड़े तो तुम सोचो नहीं एमसीक्यू में तो हम तुक्का मार ही आएंगे। ऐसा करने से सिर्फ अपना नुकसान करोगे। आपके पास में पूरा नॉलेज होना भी जरूरी है। क्या पता कल आप में से ही कोई टीचर बने जा करके, तो अगर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़े हुए नहीं होंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कुल मिलाकर के आप अपनी तैयारी को अगर बेहतर अंजाम देना चाहते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ विशेष तरीके से आगे बढ़ना ही होगा। और मैंने पहले भी कहा है 1-2 बार कि वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में जिनकी जड़ मजबूत होती है, और वो छात्र कभी नहीं डरते इम्तिहानों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है। तो आप अभी से अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए और हमारे चैनल पे आने के बाद अगर आप सिर्फ ये सोचते हो पास हो जाए, ये बहुत छोटी चीज़ है। हमारे चैनल पे आपने कमेंट भी देखे होंगे, कोई बच्चा फेल तो होता ही नहीं। आज तक का माँ सरस्वती जी का ये वरदान है हमें मिला हुआ कि आज तक किसी स्टूडेंट की बैक ही नहीं आई हमारे यहाँ पर पढ़ने के बाद। और अगर किसी की आती भी उसे फ्री पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है। ये मेरी इतनी बात अपने पास डाउनलोड करके रख लो। ओके, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर आ गया जाहिर सी बात है कि उसको आगे निकलना ही निकलना है। ओके, ये माँ सरस्वती जी का समझ लिए वरदान है या हमारी मेहनत है या आप लोगों की मेरे साथ में मेहनत है, ये मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन ये आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ओके, और ना आगे तक आपको कोई ऐसा कमेंट मिले, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और कराते भी हैं। अब तुम अगर कसम खा के ही बैठ जाओ कि नहीं हमें तो फेल ही होना है,
तो भैया हम फ्री पढ़ा देंगे, क्या जा रहा है। हमारे अगर 1000 बच्चे में अगर कभी बाई चांस ऐसा हो गया 1-2 बच्चे, कौन सा फर्क पड़ता है हम पर। ओके, तो भाई ये सब चीजें हैं और आप यूट्यूब के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद ना करें। ओके, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी लोग डाल रहे हैं। आप टू द पॉइंट चलिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। ओके, आपका कंपटीशन आपके साथ वालों से ही है, तो साथ वालों से आगे निकलने के लिए कुछ थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए। जो इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों का सोशल मीडिया पे, वहाँ से थोड़ा सा टाइम कट कर लीजिए और पढ़ाई में लगा लीजिए। आगे पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया चलाइए, सफल होने के बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। घर में खुशहाली होगी, माता पिता की सेवा करोगे। ओके, और समय का बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि रोक घड़ी की सुइयां लो पर समय नहीं रुक सकता है और बदल हाथ की रेखाएं लो भाग बदल नहीं सकता है। आप हाथ की रेखाओं को कर्मों के अनुसार ही बदल सकते हो। जो बच्चे मेहनत करने लगते हैं वो जरूर आगे बढ़ते हैं। तो किसी प्रकार का डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो ये नंबर ऑफिस का है। ओके, और यहाँ पर पूरा स्टाफ लगा हुआ है और जो पीडीएफ नोट्स हैं अब वो भी एमसीक्यू वाले भी सब तैयार हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।